एक चीज़ का आफ्टर इफेक्ट और है, वो है बाल काढ़ने का, तो जिसको यहाँ अवध और हमारे कहते हैं बाल बनाना कहते हैं ना। जबकि बाल बनाना या दाढ़ी बनाना का एक और मतलब है कि छीलना। तो इसलिए जब वो हमारे यहाँ लड़के कंफ्यूज रहे, कल सुबह देखा तो खिड़की से वो बाल बनाती आई नज़र, बोले ये हेड शेव क्यों कर रही है। लेकिन बालों में हाथ फिराने का एक तरीका होता है, नहीं, एक असर होता है। और यूं ही नहीं हीरो बाल फिराते हैं। जैसे मुझे लगता है कि आपके बाल कंघी करने में बहुत मज़ा आएगा, मतलब मैं अगर करूं उंगली करना, कंघी करना मेरे बाल में, मेरे खुद के कंघी करना जो है ना कष्टकारी है मेरे लिए भी, लेकिन बहुत अच्छा कोई कंघी तो होती होगी इनके लिए भी, हाथ उंगलियां। लेकिन तुम्हारे बाल का सबसे अच्छी खूबी है मैनेज कैसे करते हो? उंगलियों से वीकेंड पे, मतलब उंगलियां यहाँ से पीछे चली जाती हैं, करके दिखाओ, उलझती नहीं है। जब जैसे ताज़ा ताज़ा नहा के निकले हाँ, तब चलिए। एक बार घुसाओ, अभी नहीं सेट किया हुआ चल रहा से। हाँ तो इसमें एक चीज़ होती है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम ना ये छोटे में पैक करके चल सकता है। एक फ़ायदा ये है इसमें, जैसे बारिश होती है, हम तीनों लोग टहल रहे हैं और बारिश होने लगी, मैं सबसे देर से भी हूँ। हाँ, बहुत देर तक ये रोक के रखती है पानी, एक समय के बाद गिराएगी नीचे, बट वो कुलदीप को बाल देख के वो ऐड याद आता है, वो सेंटर शॉक वाला ऐड कि नाई के यहाँ जाता है, उसके खड़े हो जाते हैं स्पाइक्स, हिलता और उसके बाल ऐसे गज्जिन से खड़े हो जाता है। वो अभी मैं बड़े करूँगा तब। बाल बनाना वैसे हमेशा से ना बाल को मुंडने को ही कहते हैं। हाँ, बाल सेट करना बोलते हैं उसको। हाँ? जो कंघी से करते हैं उसको बाल सेट कर रहे हैं। उस सेट करना तो अंग्रेजी का शब्द नहीं, है, उसको कंघी करना कहते हैं। कंघी कर लूँ, बाल काढ़ना कहते हैं इधर काढ़ना, वेस्ट काढ़ लिए। वो तो हाथ से काढ़ते हैं। नहीं हाँ, कंघी से भी काढ़ते हैं, मांग निकाल के जो काढ़ा है, काढ़ लिए। मांग काढ़ा जाता है, मांग को निकाला काढ़ा जाता है। जब बचपन से जैसे पहले नहीं, मैं सच में मेरा ना आपके बाल क्यों मैं कंघी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जिसको समंदर में नहाना पसंद है उसको खांचा के बाल कंघी करने में आनंद आएगा, क्योंकि ये ना करली नहीं है, वेवी है। तो आप वो जो करोगे आप तो आनंद आएगा इसमें। नहीं, अभी तो ठीक है, जैसे मैं साइड से ही निकालता हूँ बचपन से, लेकिन बीच में आता है बीच मांग, ताऊ का भी हल्का सा बीच में आता है, लेकिन बीच मांग का एक फैशन रहा है, बीच मांग दोनों तरफ से बाल ऐसे सीधा। मैं तो कभी भी ना कुछ लोग पूछते हैं मुझे, जब भी जाता हूँ मैं सैलून, तो पूछते हैं कि आप मांग किधर करते हो, बीच में करते हो, राइट करते हो। मैं कहता हूँ कि जो बालों की मांग होती है उसको फॉलो करते हैं। बालों की मांग, हाँ, बाल बीच इधर में हो गया तो हो गया, वो तो मैं सीधा कंघी करता हूँ। जायज जिधर कुछ देर के बाद वो अपने आप नेचुरली कहीं पे फॉल कर जाता है, तो उल्टा सीधा कुछ भी हो सकता है। जय दे दक्षिण की। बहुत ही बढ़िया था वो। एक बार वो शाहरुख खान ने लालू प्रसाद यादव जी से पूछा था कि आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों रखा आपने? तो कहते हैं कि लालू जी अपने क्यूट स्माइल के साथ कहते हैं कि छोटा छोटा बाल रखते हैं, कंघी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, हाथे से सरिया लेते हैं। सरिया लेते हैं, मेरा भी वही है, बस मैं छोटा नहीं रखता हूँ, हाथे से सरिया लेता हूँ। आप खर्च करते हैं वैसे बालों पे बहुत अधिक समय, या इसीलिए आजकल छोड़ दिया, बढ़ता रहता है। सुबह नहा लिया, सर्दी आ गई तो ड्रायर मारना पड़ता है, क्योंकि आपको सर्दी लग सकती है, बस इतना सा, बाकी हाथ से सेट कर लिया, हो गया। ड्रायर सुखाने के लिए? सर्दियों में क्यों? कंघी से नहीं होता? नहीं, आपके बाल बड़े होते हैं ना, तो फिर उसको बहुत रगड़ना हार्मफुल पड़ता होता है वैसे ड्रायर। नहीं, रगड़ना भी हार्मफुल है, बट सर्दियों में जैसे आपको लगता है ठंड लग सकती है, तो आप नहाएं और 2 हाथ चला ले ड्रायर से, ताकि जल्दी सूख जाए। आइडिया इसकी सर्दी जुकाम ना हो जाए, बस इतनी सी बात होती है। वो एक बार एक सैलून में एक व्यक्ति बाल कटवा रहा था, तो एक लड़की वहाँ पे आई सैलून में, तो थोड़ा तफरीबाज आदमी था, तो उसने बोला कि आप बहुत सुंदर हैं। तो उसने कहा कि अरे थैंक यू। फिर बोला कि आप आज शाम क्या कर रही? बोले कि मैं घर पे हूँ। तो बोले नहीं, हम कहीं चलें बाहर? बोले नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। बोले आप अपने पति को कह दीजिएगा कि आप अपनी सहेली से मिलने जा रही हैं। तो उसने कहा कि आप ही बता दीजिए, इस समय वो आपके बाल काट रहे हैं। तो उसने मुड़ के ऊपर देखा, तब तक वो बंदा कैंची छोड़ करके उस तरह उठा चुका था। टू लेट।
एक आफ्टर इफेक्ट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि अडोबी का हाँ मैं भी ये कहने वाला था, बहुत अच्छा है। क्या है यार, वीडियो में बहुत काम आता है। कलर करेक्शन से लेके जो हटाना है हटा दो। वो है गंजे होने का आफ्टर इफेक्ट, पूरे बाल मुड़ाने का। सडनली आपको लगता है कि मतलब आप एक नए अवतार में आ गए हैं, आप अपने पुराना शरीर छोड़ दिया है और एक पॉजिटिव बदलाव सा आपके जीवन में है। मतलब अगर आप किसी दुख की वजह से नहीं गंजे हुए हैं तो, जो हमारे यहाँ परंपरा है उससे इतर मैं बात कर रहा हूँ, अगर अपनी स्वेच्छा से अच्छे दिनों में, जैसे कोविड के समय में 2-3 बार हुआ कहीं खुद ही जाना, छिल दिए? फुल ट्रिमर लगा के? ट्रिमर लगा के, ट्रिमर के बाद एक बार वो सीढ़ीदार खेत बन गए थे, ट्रिमर से भी ऊंचा नीचा हो गया था, तो फिर उस पर वो लगवाया उस तरह? हाँ, अपने दोस्तों से। 7 दोस्त थे, सातों ने अलग अलग, एक दूसरे का? हाँ नहीं एक दूसरे का नहीं, अलग मेरे पे प्रयोग किए वो सब प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे बालों के ऊपर। अच्छा, एक फोटो भी वायरल हुई थी तुम्हारी बीच में। हाँ वो उन्हीं दिनों दौरान की है। हाँ पर वो फाइनली फिर बाद में उस तरह से ही पूरा क्लीन हुआ, लेकिन मजा आया। हिम्मत तुम्हारे में बड़ी थी यार कि अलाउ किया, मतलब कोविड के समय में आज सभी में हिम्मत आ गई थी कि कुछ ना कुछ कर। हाँ, उससे मतलब कोविड से बुरा और क्या हो जाएगा। मतलब सही बात है ये कट ही लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो पर जैसे उसमें ये है ना हाथ फिराना और फिर बाल जब धीरे धीरे आते हैं तो आपको लग रहा है कि फिर आपकी खेती फिर से आ रही है, और उसका जो एहसास है अगेंस्ट द ग्रेन, अगेंस्ट द ग्रेन, अरे बहुत ही सुंदर होता है वो जो सहलाते हैं, खुरदरापन होता है, मखमलीपन, खुरदरा नहीं मखमली। अगर कोई बहुत स्किलफुल आपका हेड मसाज करने वाला है ना, तो उस समय वो आपको सुला सकता है। जन्नत दिखा सकता है। अगर आपके हल्के हल्के बाल आए हुए हैं, उसको वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जब धीरे धीरे छोड़ेगा और वो आपस में टकराएंगे, बहुत ही सुंदर है। गांव में ना जब बाल छिलते थे तो गर्मी ज़्यादा होती होगी तो दाने अंदर होते थे, तो उस तरह से वो छिला जाता था, खूनम खून भी हो जाता था, छोटा छोटा हर जगह लाल लाल लाल। अरे बहुत तरह के इन्फेक्शन होते थे हाँ, गांव में, रूसी हो जाता था कई लोगों हाँ बहुत सारी चीजें बीच बीच में छिलवा लेना चाहिए। मेरा तो 2-3 साल के दर्शकों को मालूम ही है कि मेरा बीच बीच में छिलता ही रहता था जी। और अभी थोड़े दिनों से स्टेबल है। नहीं टचवुड तो हमेशा। अब मैं बालों को उतना लंबा होने नहीं दे रहा हूँ, उनको अपने आप पे घमंड हो जाए। ताऊ के बाल अच्छे हैं लेकिन बहुत काफी- सेक्सी हैं यार। हाँ हाँ, अरे घने बाल हैं और खिचड़ी वाले बाल हैं। खिचड़ी मतलब हेल्दी लगते हैं आपके बाल, सिल्की और अच्छे बाल पर खिचड़ी जिनके, तो- जिनके भी वो हो जाते हैं ना, जिनको बॉल्ड हम कहते हैं कि बहुत कम बचते हैं, तो फिर वो अपना हेयर स्टाइल बना लेते हैं वो कि देयर इज नो हेयर। हाँ एक हाँ वही होता है। एक फ्रेंच कट रख लेंगे। हाँ, और वो पूरा बना लेते हैं, तो उनकी ना चमक होती है एक, और उनकी अलग कॉन्फिडेंस होती है, क्योंकि रोज वो शेव जो करते हैं वो पूरा रोज शेव करते हैं। देखना सबके चिकने होते हैं एकदम। एकदम देखो हमारे यहाँ है, चमकते हुए हमारे मित्र हैं। विभोर भाई हर बार सुनते हैं। हाँ, तो वो पूरा, एक तो वो पूरा कॉन्फिडेंस रहता है उनको, दूसरा मुझे नहीं लगता कि वो रोज सैलून जाते होंगे या कहीं जाते होंगे। कुछ क्रीम आता है उनका लगाने के लिए, एकदम मस्त चमक। नहीं मस्त चमक नहीं, वैसे रहा आता है ये स्काल्प का शाइन करने का एक क्रीम आता है जो लोग ये वाला रखते हैं स्टाइल। वो रहता है कि वो ना यूनिक से होते हैं, क्योंकि सबके जो क्राउन होते हैं सबके, तो यार कोई भी राजा ना इसलिए राजा होता था कि सिर्फ उसके सर पे ताज होता था, बाकी के नहीं होता था। सर सबके सिर में बाल है, तो उसमें जो निकल के उभर के आता है वही ताज है। हाँ, उसमें वो अभी आप अक्सर पाएंगे, अगर वो बाहर निकले हैं, मतलब किसी कैंपस के अंदर नहीं बाहर, एविएटर्स हमेशा होता है। वो वेटर से तो और उसी से हाँ उससे इफेक्ट आता है। दूसरा, अभी जब जाड़े की नर्म धूप, आहा, गर्मियों में जो भी होता है वो हैट वैट पहनते हैं वो, पर जाड़े की नर्म धूप अगर आपके पूरे स्कल को सहला रही हो मज़ा ही आ जाता है यार। अच्छा, हमारे यहाँ पे जैसे बाहर आप हॉलीवुड में देखें जितने एक्शन हीरो हैं सब बगैर बाल के ही हैं, मस्त। हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन के नहीं है पर वो विग लगाते हैं, रजनीकांत के नहीं है पर फिर भी वो विग लगाते हैं। और बहुत सारे लोग के, जैसे अभी कुणाल कामरा जानते हो, हाँ, उनके भी उड़ चुके हैं पूरे। अच्छा, हाँ, और सिर मुड़ाते ही ओले ओले पड़े पड़ गए। उनको। ओला वाला।
हम सारे इंटरव्यूज करके लोगों से बात करके जब निकल रहे थे, धड़ाधड़ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागने शुरू किए। आप अपने बेडरूम से देखते हैं कि लेबनान से रॉकेट फायर हो रहा है, रॉकेट आ रहा है, यहाँ से आयरन डोम सिस्टम फायर हो रहा है, हवा में जाके वो खटाक से वो उसको इंटरसेप्ट कर रहा है। देखा होते हुए एक बार नहीं, 20 बार। घरों में या बंकर होता है, कैफेज में, होटल्स में, जहां आप जाते हैं, और वहाँ कमरे का दाम इस पर भी निर्भर करता है कि बंकर से कितनी दूर आपका कमरा है। पिछले साल मैं वहाँ था, तो एक किसी ने कहा मैं तुम्हें गाजा ले जा तो सकता हूँ, लेकिन उसको आप, वो एक तरह से वन वे टिकट का खतरा है। बेंजामिन नेतन्याहू या तो बहुत पॉपुलर है या बहुत अनपॉपुलर है। आप निर्भर करता है आप किससे बात